जब सक्सेस की बात आती है, एवरीवन टॉक्स अबाउट दी रिविजन रिविजन एंड रिविजन। रिविजन से पहले वाला जो फेज है, मतलब जिस टाइम आप अपनी क्लासेस ले रहे हो, उस फेज के बारे में कोई बात नहीं करता है, और जबकि वो वाला फेज ही फाउंडेशन है आपके सक्सेस की। सो इन दिस वीडियो हम लोग उस फेज की बात करेंगे कि आपको अपनी जो वीडियो क्लासेस है वो किस सिस्टम से लेनी चाहिए, आपको क्या मैनर है, क्या प्रोसीजर है वो फॉलो करना चाहिए। इसमें हम 7 ऐसे मिस्टेक्स की बात करेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ वॉचिंग देयर वीडियो लेक्चर्स, और आप उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हो। आई कैन बैट अगर आप ये सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स है वो फॉलो करते हो, ये मिस्टेक्स अवॉइड करते हो, तो इससे ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स है वो और ज़्यादा क्लियर होंगे, बल्कि आपका जो रिविजन टाइम है वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो है नॉट लुकिंग इनटू देयर बुक्स इनफ। जब भी वीडियो क्लास चल रही होती है तो क्या होता है कि टीचर जो भी रीड कर रहा होता है वो साइड में हमको स्क्रीन पे अपीयर होता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको वहीं से रीड करने की कोशिश करते हैं। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें बहुत जल्दी थक जाती है और आप लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। सेकंड और सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब भी हम बुक से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बुक को फिजिकली टच करके जब हम कोई चीज़ रीड करते हैं तो हमारा माइंड है उसको बेटर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। तो जब हम स्क्रीन पर देखते हैं तो हमारे माइंड को वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। तो आगे से आपको क्या करना है, जब भी टीचर है वो कोई भी बेयर लैंग्वेज पढ़ रहा है तो उस टाइम आपको क्या करना है, रादर देन लुकिंग ऑन द स्क्रीन, आपको अपनी बुक में से वो चीज़ें रीड करनी है साथ साथ में, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने हैं। सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स नॉर्मली कमिट करते हैं वो है नॉट कीपिंग अ पीपीए। पीपीए मतलब पर्सनल पेपर असिस्टेंट या फिर नोटपैड। नोटपैड का क्या करेंगे मैम? देखो, तुम लोगों ने नोट किया होगा जब भी तुम अपनी क्लास शुरू करते हो तो क्या होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपका ब्रेन है आपको क्या करता है, कुछ ना कुछ बातें याद दिलाता रहता है। समटाइम्स देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जैसे आप लेक्चर देख रहे हो, एकदम से आपको याद आया कि अरे मम्मी ने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने का बोला था और आज तो लास्ट डेट है। अब होगा क्या, या तो आप इंस्टेंटली वो लेक्चर स्टॉप कर दोगे और क्या करोगे, वो पेमेंट करने के लिए दूसरी टैब ओपन कर लोगे, या फिर क्या होगा, आप उसको इग्नोर करोगे कि मैं ये लेक्चर देखने के बाद में पेमेंट कर दूंगा। बट जैसे ही आपने इसको इग्नोर किया, थोड़ी देर में एक और थॉट आएगा कि बाद में भूल गया तो क्या होगा। तो जब तक आप वो काम करोगे नहीं तब तक आपका ब्रेन बार बार आपको याद दिलाएगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसको अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसे ही कोई थॉट आए आप क्या करो, नोटपैड हैंडी रखो और वहां पर उसको लिख दो। जैसे ही आप लिख देते हो तो क्या होगा, आपके ब्रेन को एक आंसर मिल जाएगा कि ये भाई है, ये क्या करेगा, लेक्चर के बाद में वो जो काम है वो कर देगा, भूलेगा नहीं। तो इससे आपके ब्रेन को आंसर मिल गया और वो थॉट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपने इंस्टेंटली क्या किया, वो पॉज किया और आपने बिल का पेमेंट कर दिया और आपने रिज्यूम कर लिया। बट जब आप रिज्यूम करते हो तो वापस उस लेवल का मोमेंटम बनाने के लिए क्या होता है, टाइम लगता है। तो नोटपैड का ये बहुत बड़ा फायदा है, ये आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। सेकेंड यूज क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आपको डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप क्या कर सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो ताकि आप बाद में भूलो नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि जिस टाइम अपने को डाउट आता है, अगर अपन वो लिखते नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि बाद में अपन वो डाउट है वो भूल ही जाए। ठीक है, तो नोटपैड इन दो कामों में आपको बहुत हेल्प करेगा। एक और मिस्टेक है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं एट द टाइम ऑफ वॉचिंग द लेक्चर्स, वो है वॉचिंग द एंटायर चैप्टर इन वन गो। जैसे ही कोई चैप्टर टेकअप किया, उसका वीडियो स्टार्ट किया, सोच के बैठे हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। बीच में न तो वीडियो को पॉज करते हैं, न ये सोचते हैं कि पहले वाला टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया है, बस देखे जाते हैं और जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनको चैन नहीं पड़ता है। अभी इस प्रोसेस के बहुत सारे नुकसान हैं।
पहला तो यही है कि आप अपने ब्रेन को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से स्टफ किए जा रहे हो, ओवरलोड किए जा रहे हो। पहले वाली इंफॉर्मेशन तो ब्रेन ने प्रोसेस की ही नहीं और आपने क्या किया, एक और इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी। अब इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको अवॉइड कैसे करें? अवॉइड करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलवेज वॉच द चैप्टर इन चंक्स। मतलब एक जो वीडियो है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का, उसको हमेशा चंक्स में देखो। जैसे ही एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट होता है, आप वीडियो को पॉज करो, आपने कुछ अपनी बुक में और हाईलाइट किया होगा, कुछ अंडरलाइन किया होगा, उसको एक बार गो थ्रू करो और आपको लगे कि हाँ ये मुझे क्लियर हो गया है, उसके बाद में आप नेक्स्ट पार्ट पर प्रोसीड करो। ओके, तो आगे से आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। ध्यान रखना, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, आप सेल्स पर्सन नहीं बनने जा रहे हो, तो आपको क्वालिटी पर फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। अब हम जिस मिस्टेक की बात करेंगे वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो कमिट करते हैं। वो मिस्टेक है नॉट मेकिंग देयर ओन हैंड रिटन नोट्स। सबको ऐसे लगता है कि भाई हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, इतना महंगा वाला कोर्स लिया है और वहाँ से तो हमको डिटेल नोट्स भी मिले हैं, मास्टर चार्ट्स भी मिले हैं, तो फिर हम क्यों लिख कर अपना टाइम वेस्ट करें? देखो, ये क्यों का आंसर है वो आपको खुद ही मिल जाएगा। मैं जैसे बोल रही हूँ वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो। आप कोई भी चैप्टर लो, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उसमें से आप 2 टॉपिक्स उठाओ, दोनों इक्वली टफ होनी चाहिए। फर्स्ट जो टॉपिक है उसको आप 2 बार पढ़ो प्रिंटेड नोट्स से, ठीक है, और सेकंड जो टॉपिक है उसको एक बार आप पढ़ो, फिर अपने खुद के नोट्स बनाओ, चाहे कीवर्ड्स ही लिखो, ठीक है, शॉर्ट में कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ और थोड़े दिनों बाद में आप रिकॉल करने की कोशिश करो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नोट कि जो सेकंड वाला जो मेथड है जिसमें आपने खुद ने अपने हाथों से लिखा था, दैट इज मोर इफेक्टिव। मैं नहीं बोल रही हूँ, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब भी आप किसी चीज को हाथ से लिखते हो तो आपका ब्रेन है उसको लंबे समय तक याद रख पाता है। इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, आपको बनाने चाहिए। इससे अल्टीमेटली आपका जो रिविजन टाइम है वो रिड्यूस होगा। अब हम जिस मिस्टेक की बात करेंगे वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो कमिट करते हैं और मज़ेदार बात यह है कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये एक्चुअल में ये एक मिस्टेक है। ये मिस्टेक कौन सी है? यूजिंग द सेल फोन इन बिटवीन द ब्रेक्स। जब भी हम ब्रेक लेते हैं तो हमारा हाथ ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और कब वो मोबाइल ग्रैब कर लेता है, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है, इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है और स्क्रॉलिंग चालू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। कुछ स्टूडेंट्स को तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सामने हाथों हाथ ही दिख जाता है, क्योंकि 5 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लिया था और वो 5 मिनट का टाइम आधे घंटे 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, तो 5 मिनट के लिए सोचा था तो वो 5-7 मिनट में रख भी देते हैं मोबाइल, बट स्टिल उन लोगों के लिए भी ये आदत है वो हार्मफुल है। कैसे? कुछ रिसर्चेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि जब भी हम कोई इमेज देखते हैं, से हमने कोई इंस्टाग्राम पोस्ट देखी, तो उस पोस्ट से रिलेटेड हज़ारों थॉट्स है वो हमारा माइंड जनरेट करता है। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जैसे ही आपने वो पोस्ट है वो आपकी नज़र के सामने से हट गई तो आपका माइंड है उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। एक बैक एंड प्रोसेसिंग चलती रहती है हमारे दिमाग में जो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करती है। तो ऐसे में क्या होता है, भले ही आपने 5 मिनट में फ़ोन रख दिया, बट आप जब वापस से अपने लेक्चर पे कंसंट्रेट करने लगते हो तो उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई करें क्या? क्या ब्रेक में कुछ नहीं करें? हाँ, कुछ मत करो। सिंपल सा फंडा है, या तो आईज क्लोज करके रिलैक्स हो जाओ, स्ट्रेचिंग कर लो, बट फॉर द गॉड सेक कभी भी मोबाइल हाथ में मत लो इन बिटवीन द ब्रेक्स। ये मिस्टेक भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स है वो कमिट करते हैं। जब वो रिवीजन करने जाते हैं उस टाइम वो लोग एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस है वो फ्रेम हो सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं या इसमें से शॉर्ट नोट्स आते हैं या थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इनडायरेक्टली या एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये सारी एक्सरसाइज है वो रिवीजन के टाइम नहीं होनी चाहिए, ये जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखो, रिवीजन क्या होता है, जब आपने कोई चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है, आपने वो चीज़ समझ रखी है, उसको आप रिवाइज कर रहे हो, वापस से देख रहे हो,
तो जब आपका फर्स्ट विजन जा रहा है, मतलब जब आप उसको पहली बार पढ़ रहे हो, तभी आपको पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है। अगर इसमें से डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल क्वेश्चन आता है, तो जब हम उसको पहली बार पढ़ेंगे तो ही हमको उस पैटर्न से पढ़ना है कि उसके एक एक वर्ड पे हमारा फोकस जाए। बिकॉज एनालिटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें कॉमा, एंड और शैल ऐसे वर्ड्स का भी फर्क पड़ जाता है, उससे ही हमारा आंसर चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्रिटिकली पढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ने जाएंगे, रीड करेंगे, उसी टाइम हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि भाई इसमें से तो अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे उसी टाइम, वेरी फर्स्ट डे से ही हम उसको क्रिटिकली पढ़ेंगे, उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। बट कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है उस चैप्टर में से जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपको ईच एंड एवरी वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है जो आप रिवीजन के टाइम में करते हो, बेटर है कि वो आप जब उस चैप्टर को टेकअप कर रहे हो वेरी फर्स्ट टाइम, उसी टाइम आप ये सारी एक्सरसाइजेज है वो कर लो। अब ये करें कैसे? नॉर्मली तो क्या होता है कि टीचर्स होते हैं वो अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में, मतलब वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ही ज़्यादातर टीचर्स बता देते हैं कि इसमें से इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास जो क्वेश्चनियर है उसको आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार रफली देख लो। एक दो क्वेश्चंस आप उसमें से पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ऑब्वियसली जिसका वेटेज ज़्यादा है और जिसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसका तो एक भी वर्ड आपको मिस नहीं करना है। उस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है, उसके एक एक पॉइंट पे आपको फोकस करना है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा फास्ट चलोगे तो भी चल जाएगा। तो ये सारी एक्सरसाइजेज जो आप रिविजन के टाइम में करते हो, मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप ये बिफोर हैंड करो। जब आप उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ही ये सारी एक्सरसाइजेज है वो आप करके और उसके बाद ही वो चैप्टर है वो आप देखना शुरू करो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्टेक की जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, आई गेस 90 to 95% स्टूडेंट्स है वो ये मिस्टेक कमिट करते हैं। वो मिस्टेक है इग्नोरिंग द पावर ऑफ रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल मतलब ये एनालाइज करना या ये जज करना कि अभी अभी आपने जो टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट किया है वो आपको कितना समझ में आया है। रिकॉल करने के कितने तरीके हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप थ्योरी रिकॉल कर रहे हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रिकॉल कर रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो जैसे ही वो टॉपिक या वो चैप्टर कंप्लीट होता है आपको एक बार आपने जो नोट्स बनाए हैं वो फटाफट से देखने हैं और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हेन आई एम सेइंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट से विथ ऑल द वर्किंग नोट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स जो भी आप डालते हो विथ ऑल एजम्पशंस, प्रॉपर वे में आपको क्या करना है उसको सॉल्व करना है। इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। आंसर आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा फायदा ये होगा कि एग्जाम में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है प्रेजेंटेशन की, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बिकॉज आपको खुद को ही देखने से समझ आ जाएगा कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये मैं कितने बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। बिकॉज अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिलवाएगा, भले ही आपने आंसर निकाल दिया है। अब बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट की। अगर आपने अभी अभी कोई थ्योरी चैप्टर है वो कंप्लीट किया है तो उसको रिकॉल करने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका है, वो क्या है? आस्क क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, आपने जो टॉपिक या चैप्टर अभी अभी फिनिश किया है, आपको उस चैप्टर में से क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और उसका आंसर करना है। आंसर कैसे करोगे? आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, आप लिख कर भी कर सकते हो। द आइडिया इज आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको वो कितना समझ में आया। समझ में आया है तो क्या आप उसको लिख कर या बताकर, बोलकर एक्सप्लेन कर पा रहे हो? एक्सप्लेन कर पाने का मतलब ये नहीं है कि आपने लेमैन की लैंग्वेज में आंसर कर दिया। जब मैं बोल रही हूँ रिकॉल करना है तो आपको आंसर देते टाइम लैंग्वेज कौन सी फॉलो करनी है? लैंग्वेज वो वाली फॉलो करनी है जो आप एग्जाम में लिखोगे। तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई समझ में तो सब आ गया बट हमसे एग्जाम में लैंग्वेज नहीं बनती। तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो आप इसी स्टेज पर सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन बनाओ और खुद ही आंसर दो।
आंसर को हर रोज प्रैक्टिस करो, उसको बेटर बनाओ। हर एक चैप्टर के साथ में आई कैन बैट कि आपकी ये स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। अगर लैंग्वेज बनाने में, एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वापस से बुक में देखो और फिर वापस से कोशिश करो। ऐसे अगर आप रूटीन बना लोगे तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में लैंग्वेज फ्रेमिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप ये सारी टिप्स और ट्रिक्स है वो आपके काम आएगी और आप ये मिस्टेक्स है वो नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर करना एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज CA प्रीति परिहार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय।